हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाब के पौधे में अगस्त के महीने में की जाने वाली केयर, उसकी देखभाल के बारे में। साथ ही कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि अगस्त के महीने में हम दे सकते हैं और कौन सी समस्या है जो अगस्त के महीने में हमारे गुलाब के पौधे में आती है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ऐसे फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 1, सबसे पहले तो बारिश के महीने में हमारे गुलाब के पौधे में बहुत सारी घास वगैरह उग आती है, तो आप इसको टाइम टाइम पर ज़रूर निकालते रहें, क्योंकि अगर ये घास उग आएगी तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी आपके गुलाब के पौधे की ले लेगी। टिप्स नंबर 2, आप अपने गुलाब के पौधे में जो शक्कर ब्रांच आ जाती है उसको ज़रूर से पहचानें और इसको अपने प्लांट से फटाफट से निकाल दीजिए, क्योंकि ये बारिश में बहुत तेज़ी से उगती है और आपके गुलाब की जो ग्रोथ है वो रोक देगी और इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। शक्कर ब्रांच जो है वो 7 पत्तियों वाली ब्रांच होती है और हमेशा ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल कर आती है। टिप्स नंबर 3, डेड हेडिंग्स। डेड हेडिंग्स यानी कि सूखे हुए फूलों को अपने गुलाब के पौधे से ज़रूर निकालें, क्योंकि जब तक आप ये सूखे हुए फूल नहीं निकालेंगे तो नई ब्रांच नहीं आएंगी, नई कलियां नहीं बनेंगी और आपके गुलाब के पौधे की फ्लावरिंग रुकी रहेगी। टिप्स नंबर 4, ब्लाइंड शूट्स को पहचानना और उसको अपने प्लांट से रिमूव करना। ब्लाइंड शूट्स क्या है फ्रेंड्स? गुलाब के पौधे में कुछ ऐसी ब्रांचेस होती है जहाँ से कोई कली और नई ब्रांच निकल कर नहीं आती है, तो ऐसी ब्रांच को हम ब्लाइंड शूट कहते हैं। इसकी ग्रोथ रुकी रहती है, तो इसको आप टिप्स से कट करके निकाल दीजिए। इससे नई ब्रांच निकलेगी और नई ब्रांच आने पर नई कलियां बनेंगी और फ्लावरिंग होगी। तो ब्लाइंड शूट बेकार में ही हमारे प्लांट में पड़े रहते हैं, तो इसलिए आप इनको टाइम टाइम पर सॉफ्ट प्रून करके निकालते रहें। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है टिप्स नंबर 5। टिप्स नंबर 5 जो कि इस समय अगस्त के महीने में एक कॉमन सी समस्या है हमारे गुलाब के पौधे में, वो है कीड़े और इंसेक्ट्स का लगना, फंगस का लगना हमारे गुलाब के पौधे पर। तो मिट्टी में फंगस से बचाने के लिए आप ड्रेनेज का ध्यान रखें। इसकी ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, इसमें पानी लंबे टाइम तक ना रुके, क्योंकि पानी लंबे टाइम तक रुकने से ही इसमें फंगस और कीड़े लगते हैं। साथ में आप एक ट्रीटमेंट इस समय कर सकते हैं अपने गुलाब के पौधे में कि जैसे ही बीच बीच में मिट्टी सूखे तो आप 20 दिन में 25 दिन में एक बार 1 चम्मच हल्दी पाउडर आप सूखी हुई मिट्टी में मिला दीजिए, तो इससे चींटियाँ नहीं लगेंगी और काफ़ी हद तक फंगस से भी हमारा प्लांट बचा रहता है। गुलाब के पौधे में कीड़े और फंगस से मिट्टी को बचाने के लिए हल्दी एक बेस्ट नेचुरल सोल्यूशन है। इससे कीड़े और फंगस हमारे गुलाब के पौधे की मिट्टी में नहीं लगते हैं, तो आप बारिश में सूखी हुई मिट्टी में इसका इस्तेमाल महीने में एक बार ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये तो बात थी कि मिट्टी में लगने वाले फंगस और कीड़ों को कैसे ठीक करें। अब बात आती है कि पत्तियों पर लगने वाले और जो ब्रांचेस है उस पर लगने वाले कीड़ों को और फंगस को कैसे ठीक किया जाए। तो इसके लिए अगर आपके पास घर में फंगीसाइड है तो आधा चम्मच फंगीसाइड आप घोल कर 1 लीटर पानी में 15 दिन में एक बार आप इसके ऊपर छिड़क दीजिए। इसके साथ ही किसी इंसेक्टिसाइड को भी आप 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे पर स्प्रे ज़रूर करें। अगर आपके पास घर में ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, मार्केट का कोई इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड नहीं है, तो चलिए आज मैं आपके साथ एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड शेयर कर रही हूँ। वो जो नेचुरल फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड है वो हमारे घर में हमें मिल जाता है, वो है बेकिंग सोडा। आधा चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1-1.5 लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी कोई चीज़ पहली बार अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन कम रखें, यानी बेकिंग सोडा की मात्रा आप कम रखें और पानी की मात्रा ज़्यादा रखें। इसको आप 15 दिन में एक बार अपने जो गुलाब का पौधा है उसके ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, या फिर हाथ से ही आप इसको घोल कर अपने गुलाब के पौधे में अच्छे से छिड़क दीजिए। अगर आप पहली बार बेकिंग सोडा का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे पर कर रहे हैं तो पहले आप 2-3 पत्तियों पर इस पानी को छिड़क कर देख लीजिए। अगर आपकी गुलाब के पौधे की पत्तियों को कोई नुकसान नहीं होता है तभी आप पूरे प्लांट पर इसका छिड़काव करें, क्योंकि कभी कभी हमारी पत्तियां जल जाती हैं इसके छिड़कने से। टिप्स नंबर 7, फर्टिलाइजेशन। इस समय गुलाब के पौधे को क्या फर्टिलाइज़र दिया जाए अगस्त के महीने में? इस समय जो गुलाब के पौधे में प्रॉब्लम आ रही है वो ये है, या तो आपके गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही है। तो जो आगे मैं फर्टिलाइज़र आपको शेयर कर रही हूँ वो इन दोनों ही समस्या को ठीक करेगा और आपके गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग भी होगी, नई नई ब्रांचेस आएंगी और जो पत्तियों के पीले होने की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो हम फर्टिलाइज़र शेयर करने जा रहे हैं, 2 फर्टिलाइज़र मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी जो आप मार्केट से ले सकते हैं। तो जो पहला फर्टिलाइज़र हमारे पास है वो है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। अगर आप मार्केट से डीएपी लेना चाहते हैं तो डीएपी बहुत ही सस्ते दामों पर हमें किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से मिल जाता है। पेस्टिसाइड शॉप यानी जो कि
ऐसी दुकान जहाँ पर खाद वगैरह मिलती है आप वहाँ से डीएपी ले सकते हैं। एक 10 से 12 इंच के पॉट के लिए आपको 10-12 दाने डीएपी के लेने हैं। डीएपी को गुलाब के पौधे में डालने से हमारे गुलाब के पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में मिलेगी, तो जो इसके गुलाब के पौधे की रूट है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और हमारा पौधे का जो पत्तियां हैं अगर नाइट्रोजन की कमी की वजह से पीली पड़ रही हैं तो वो भी पीली नहीं पड़ेंगी। अगर आपका गुलाब का पौधा अभी तक फ्लावरिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी भी डोरमेंसी से बाहर नहीं निकला है, तो डीएपी एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है इस समय उसको डालने के लिए। फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है सीवीड ग्रेन्यूल्स। सीवीड ग्रेन्यूल्स काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है। इसमें आयरन वगैरह काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो अगर हम इसको डालेंगे तो जो हमारे गुलाब के पौधे में पत्तियों के पीले होने की समस्या आ रही है वो नहीं आएगी और रुकी हुई फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीवीड में ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, तो अगर हमारे गुलाब के पौधे की रूट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो सीवीड को डालने से इसकी रूट की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो दोनों चीज़ें हमने ली है वो हमने एक 10 से 12 इंच के पॉट के लिए लिया है। अभी मैं जब ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रही हूँ तो हमारे यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। यहाँ मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में अभी बारिश हो रही है और ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद जो ये दाने हमने डाले हैं इसको आप मिट्टी से ढक दीजिए। और क्योंकि बारिश हो रही है तो मैं कोई भी वाटरिंग नहीं करूँगी, पानी अपने आप ही मिल जाएगा गुलाब के पौधे को। फ्रेंड्स, अगर आपके पास डीएपी के दाने और सीवीड इस समय घर में नहीं है तो कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र आप अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सूखी हुई चाय की पत्ती ले लीजिए। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है, तो आप इसे धोकर अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। धूप में अच्छे से सुखाने के बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा मिलती है हमारे गुलाब के पौधे को, तो इससे हमारे गुलाब के पौधे में जो पत्तियों के पीले होने की समस्या आ रही है वो भी नहीं होगी। साथ में हमारे गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। एक 8 इंच के पॉट में डालने के लिए मैं यहाँ 3 चम्मच चाय की पत्ती ले रही हूँ। साथ ही लगभग 3 चम्मच चाय की पत्ती के अलावा मैंने केले के छिलके का पाउडर लिया है। अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आप 3 चम्मच से लेकर 5 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चम्मच केले के छिलके का पाउडर लिया है मैंने। केले के छिलकों को अच्छे से सुखाने के बाद आप उसका पाउडर बना लीजिए और फिर उसका इस्तेमाल आप इस समय बारिश के महीने में अपने गुलाब के पौधे में करें। और ये दोनों ही फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप इसको मिट्टी से अच्छे से कवर ज़रूर करें। वाटरिंग की ज़रूरत अभी है नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। अगर आपके यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो आप ये दोनों ही फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। बारिश में आप अपने गुलाब के पौधे को फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल बंद ना करें। अगर आपके गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप फर्टिलाइज़र ज़रूर डालते रहें अपने गुलाब के पौधे में। साथ में जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनका ध्यान रखेंगे तभी नई ब्रांचेस निकलती हैं और फ्लावरिंग होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।